हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं आज एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो ये स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो का जो टाइटल है वो है द मॉस्किटो। मॉस्किटो कहते हैं मच्छर को। तो इसका क्या मतलब है? द मॉस्किटो, मच्छर। तो ये है हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इट वॉज अ हॉट समर डे। तो यहाँ पे हमारा जो है सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब वाज या वर के साथ नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो इट वॉज अ हॉट समर डे, तो ये एक गर्मियों का एक गर्म दिन था। अ बुल टुक शेल्टर अंडर अ शेडी ट्री एंड सैट डाउन टू रेस्ट। यहां तक देखते हैं। अ बुल, बुल कहते हैं सांड को। तो एक सांड ने क्या किया? टुक शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना। तो उसने शरण ली अंडर आ शेडी ट्री। शेडी का मतलब होता है छायादार। ट्री कहते हैं पेड़ को। तो एक छायादार पेड़ के नीचे उसने क्या किया? शरण ली एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गया। सेट डाउन का मतलब होता है नीचे बैठना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सेट डाउन। तो वो नीचे बैठ गया टू रेस्ट, आराम करने के लिए। तो आपको मैं ये भी बताऊं, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है टुक। यहाँ पे टुक सेकंड फॉर्म है और सेट डाउन सेकंड फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ बुल टुक शेल्टर अंडर अ शेडी ट्री एंड सेट डाउन टू रेस्ट। एक बुल ने एक छायादार पेड़ के नीचे शरण ली और आराम करने के लिए बैठ गया। अ मॉस्किटो ऑल्सो केम देयर फ्रॉम समवेयर एंड लैंडेड ऑन द बुल्स हॉर्न। अ मॉस्किटो, एक मच्छर। ऑल्सो केम देयर, एक मच्छर भी वहां आ गया। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है केम, काम की। तो एक मच्छर भी कहीं से आ गया। फ्रॉम समवेयर यानी कि कहीं से आ गया। एंड लैंडेड ऑन द बुल्स हॉर्न, और उसने क्या किया? लैंडेड। लैंडेड का मतलब होता है उतरना, सेकंड फॉर्म है। और वो नीचे उतरा ऑन द बुल्स हॉर्न। यहाँ पे बुल के बाद अपोस्ट्रोफी एस है। इसका मतलब होता है का के की। तो जो सांड के हॉर्न थे यानी कि सिंग थे, उस पर वो उतर गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। इट रेस्टेड देयर, यहाँ पे जो इट है ये हम लगा है मॉस्किटो के लिए यानी कि मच्छर के लिए। तो कुछ समय तक इट रेस्टेड देयर, उसने वहां आराम किया यानी कि मच्छर ने वहां आराम किया। बिफोर बजिंग ऑफ, बजिंग ऑफ का मतलब होता है उड़ना। तो उड़ने से पहले इट डिसाइडेड, उसने फैसला किया यानी कि मच्छर ने फैसला किया टू इन्फॉर्म, सूचित करने का द बुल, सांड को, ऑफ हिज डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है रवानगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जाने से पहले उसने ये फैसला किया कि वो अपनी रवानगी का सांड को सूचित करे। इट सेड, उसने कहा यानी कि मच्छर ने कहा, मिस्टर बुल, आई सैट ऑन योर हॉर्न फॉर क्वाइट सम टाइम एंड नाउ आई एम टेकिंग ऑफ। आई सैट ऑन योर हॉर्न, सिट का मतलब होता है बैठना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म में सैट। तो मैं तुम्हारे सिंग पर बैठा फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय तक। एंड नाउ, और अब आई एम टेकिंग ऑफ, और अब मैं उड़ रहा हूं। आई होप, मुझे उम्मीद है। आई वॉज नॉट अ बर्डन ऑन यू, बर्डन का मतलब होता है बोझ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुम पे बोझ नहीं था। द बुल सेड, जो बुल था उसने कहा, डेयर मॉस्किटो, प्यारे मच्छर, हंड्रेड्स ऑफ यूर काइंड, हंड्रेड्स ऑफ यूर काइंड यानी कि तुम्हारे प्रकार के कई सैकड़ों, कीप लैंडिंग, वो उतरते रहते हैं, एंड टेकिंग ऑफ, और उड़ते रहते हैं, ऑल द टाइम,
यानी कि सारे समय, ऑन एंड फ्रॉम माई हॉर्न, मेरे सिंगों से, यानी कि मेरे सिंगों से तुम्हारी प्रकार के कई सैकड़ों जो मच्छर हैं वो उतरते रहते हैं और उड़ते रहते हैं। विदाउट माई रियलाइजिंग इट, बिना मुझे एहसास करवाते हुए, यानी कि बिना मुझे बताते हुए। यू शुड हैव जस्ट थैंक्ड मी इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। यू शुड हैव जस्ट थैंक्ड मी, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना, तो तुमको मुझे धन्यवाद करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, तो बजाय किसके, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, कि मुझे इंफॉर्मेशन देने की बजाय तुझे मेरा धन्यवाद करना चाहिए था। द मॉस्किटो फ्लीव अवे मेकिंग अ बैड फेस, तो जो मॉस्किटो था, जो मच्छर था, फ्लीव अवे, वो उड़ गया, मेकिंग अ बैड फेस, तो बुरा चेहरा बनाते हुए वो उड़ गया। इसका मोरल क्या है, थैंकलेसनेस ऑफ पर्सन इज द रियल बर्डन ऑन अदर। थैंकलेसनेस का मतलब होता है एहसान फरामोशी, तो एहसान फरामोशी ऑफ पर्सन, यानी कि किसी शख्स की जो एहसान फरामोशी होती है, इज द रियल बर्डन, वो बर्डन होती है, यानी कि वो बोझ होती है ऑन अदर, दूसरों पर। इसका ये मतलब है कि जो किसी शख्स की भी एहसान फरामोशी होती है, वो वास्तव में क्या होती है, दूसरों पर बोझ होती है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।